सीरियल वसुधा के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो वसुधा में जल्द ही आपको वसुधा जो है वो चौहान हाउस से गायब होती हुई दिखेगी। पंडित जी पूरी तरीके से अड़ चुके हैं कि तुम्हें ये आखिरी कोशिश करनी ही चाहिए, तुम्हें उस गांव में जाना ही चाहिए, उस आश्रम में रहना ही चाहिए। लेकिन वसुधा ना चाहकर भी फिर भी एक तरह से मन में 50-50 कन्फ्यूजन लेकर है। और इसी चीज़ के लिए जहाँ वसुधा ने बात कर ली प्रभात से, तो वहीं पर प्रभात भी सिरे से इसे नकारते हुए नजर आए। लेकिन इन सारी चीज़ों का जो असर है देव पे भी पड़ता हुआ नजर आएगा। देव को अचानक से एक सपना आने वाला है। क्या है वो सपना, इस पे बात करते हैं। हमने देखा किस तरीके से वसुधा जो है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए नजर आई, या यूँ बोलूँ कि काफ़ी ज़्यादा परेशान या फिर काफ़ी ज़्यादा दुख में नजर आई जब पंडित जी ने उन्हें ये बताया। क्योंकि वसुधा एक तरफ जहाँ चौहान हाउस में सब कुछ ठीक करना चाह रही है, तो वहीं पर वो चौहान हाउस में उन सारे लोगों के बीच में भी रहना चाह रही है जिनके साथ उन्होंने ना जाने कितने पल गुजारे हैं। और यही सब कुछ वसुधा को याद भी आना स्टार्ट हो चुका है कि किस तरीके से देव के साथ उसके सारे पल गुजरे हैं, किस तरीके से दादी साथ, किस तरीके से दिव्या, या फिर किस तरीके से चंद्रिका, सब के साथ उसने जिस तरीके से वो सारे पल व्यतीत किए हैं, अब उनका साथ छोड़ना, उनके हित में ही उनका साथ छोड़ना कहीं ना कहीं वसुधा को कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगा। वसुधा इस चीज़ में कन्फ्यूजन में है, इसलिए उसने जाकर डिस्कस किया। लेकिन डिस्कस करने के बाद भी वसुधा के दिलो दिमाग पर रहेगा कि अगर मैंने अभी ठीक नहीं किया तो फिर मैं कभी भी ठीक नहीं कर पाऊंगी। लेकिन ये सारी चीज़ें तब जाकर एक तरह से डिफ़िकल्ट होती हुई नज़र आएगी जब देव को आएगा सपना। देव को अचानक से सपना आएगा कि वसुधा जो है घर छोड़कर जा रही है। वसुधा को पीछे से रोकता हुआ नज़र आ रहा है, चिल्लाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन वसुधा फिर भी नहीं रुक रही है। ऐसे में सपना जैसे देव का टूटेगा, थोड़ी देर के लिए वो एक तरह से नम होगा और उसके बाद वो वसुधा को ढूंढना स्टार्ट करेगा। वसुधा रूम में नहीं मिलेगी, वसुधा घर में नहीं मिलेगी। एक इमोशनल मोमेंट आपको जल्द देखने को मिलेगा वसुधा के सीरियल में, जब सब लोग परेशान हो जाएंगे कि वसुधा आखिरकार गई कहाँ। तब जाके प्रभात को ये एक तरह से एहसास होगा कि कहीं वसुधा ने जिस चीज़ को लेकर मेरे से राय मांगी थी और मैंने मना किया था, फिर भी वसुधा शायद इस घर की सुख शांति के लिए, शायद मेरी हेल्थ के लिए, शायद दादी साई के हेल्थ के लिए, या फिर चंद्रिका पर जो एक तरह से आरोप लग रहे हैं उसको दूर करने के लिए वसुधा शायद अपने मिशन पर निकल चुकी है। उसके बाद वो देव को ज़रूर बताने वाले हैं। देव को बताने के बाद क्या देव की हेल्थ बिगड़ती हुई नज़र आएगी, क्या देव काफ़ी ज़्यादा परेशान होता हुआ नज़र आएगा इस एक साल में, क्योंकि एक साल का सफ़र आपको काफ़ी जल्दी कटता हुआ दिखाया जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम चांसेज है कि इसमें लीप लिया जाएगा और लीप लेने के बाद की सफ़र जो है काफ़ी ज़्यादा वसुधा के लिए एक तरह से डिफ़िकल्ट होने वाली है। क्योंकि वसुधा रिटर्न तो आएगी इस चौहान हाउस में, रिटर्न आने के बाद वसुधा को उस चौहान हाउस में 1 या 2 लोग एक्सेप्ट भी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन कहानी क्योंकि बदल चुकी है, कहानी के साथ साथ रिश्ते बदल चुके हैं, रिश्ते के साथ साथ सोच भी जो है वो भी बदल चुकी है। तो ऐसे में वसुधा जो गई थी इस घर के सुख शांति के लिए, वसुधा के लिए दोबारा आना, दोबारा में फिर से आकर सबके दिलों में अपना एक तरह से जगह बनाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। आप कितने एक्साइटेड हो वसुधा के इस कदम के लिए, इस निर्णय के लिए? इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।